तो हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, पिछले वीडियो में मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था। आशा है कि सभी बच्चों को वो वीडियो पसंद आया होगा और आपने उस वीडियो में बहुत अपना प्यार और दुलार दिया बेटा। अब आप उसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इन प्रश्नों को देखें, इन प्रश्नों को देखें। अगर अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। क्या होंगे बेटा जी? अनेक हल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे बेटा। आप ध्यान पूर्वक इन प्रश्नों को देखिए, ये सोच के चलिए कि आपके पेपर में ऐसा प्रश्न जरूर मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो चलिए, तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण, तो दिया गया रैखिक समीकरण क्या है बेटा? तो रैखिक समीकरण यहां पर दिया गया है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या दिया है बेटा? यहां पर दिया 3x माइनस वाई बराबर 2। तो हम लिखेंगे यहां 3x है ना माइनस वाई और बराबर में 2 दिया है बेटा जी। अब आप इस 2 को क्या करोगे? इधर लाओगे, 2 को आप पक्षांतर करोगे। अब पता है आपको कि पक्षांतर में हमेशा चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये +2 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा बेटा 3x माइनस वाई और -2 बराबर 0। ये तो आपका हो गया समीकरण नंबर 1। तथा 9x माइनस 3y बराबर 6। बोलो बेटा, तो 9x माइनस 3y और बराबर में क्या दिया गया? 6। अब इस 6 को आप इसको भी पक्षांतर करोगे, जब इसको इधर लाओगे ना तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 9x माइनस 3y और -6। इधर क्या बचा बेटा? 0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समझ में आ रहा है ना? चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि इनके क्या होंगे बेटा? अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होने के लिए आपको पता है ना? तो अनेक हल के लिए, किसके लिए बेटा जी? अनेक हल के लिए। तो अनेक हल के लिए क्या होगा बोलो? a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 और बराबर में c1 बटे c2। बोलो बेटा, होता है कि नहीं होता? अनेक हल के लिए a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 और बराबर में c1 बटे c2। आशा है कि सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बेटा जी, आप यहां पर क्या करोगे? ध्यान से सभी बच्चे देखें, है ना। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या लिख लें? क्या लिख ले बेटा? तो हम इसको, एक मिनट, इसको हम इधर ला लेते हैं बेटा, ठीक है ना। पहले हम इसे हल करते हैं। एक मिनट आप रुक जाओ जरा। ठीक है, तो आप देखो बेटा इधर। तो हम यहां लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम यहां पर?
कि रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण a1x धन b1y और धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y और धन c2 और बराबर में क्या हो जाएगा बोलो, 0 से तुलना करने पर। 0 से क्या करेंगे बेटा जी, तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो आप देख लो जरा, तो यहां पर बेटा a1 है और यहां पर क्या है, 3 है। यहां भी x है, यहां भी x है। तो x से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इसकी वास्तविक संख्याओं को देखना है। तो a1, इसको देखो समीकरण 1 में a1, तो a1 बराबर कितना है बोलो, a1 बराबर है बेटा जी, a1 बराबर है आपका 3। अब b1, तो b1 बराबर कितना है बेटा, यहां पर 1 छिपा हुआ है, y भर दिख रहा है ना आपको, तो इसका मतलब है कि यहां पर 1 छिपा है, इसका मतलब b1 हमारा -1 और c1 बोलो, c1 कितना है, -2 है, यहां -2 लिखेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे इससे, तो a2 बराबर कितना है बेटा, तो a2 बराबर आपका है बोलो 9 और b2 बराबर कितना है, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर कितना है बेटा, c2 बराबर है -6। चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने के जो संबंध है बेटा जी, अनेक हल होने के जो संबंध है वो ये है, समझ गए कि नहीं। तो अनेक हल होने के संबंध बेटा जी ये है। तो आप जरा देखो इधर ध्यान से, a1 का मान कितना है, 3 है। a1 का मान कितना है, 3 है, तो a1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 3 बटे a2 का मान कितना है, 9, a2 के स्थान पर 9 लिखोगे। b1 का मान कितना है बेटा, -1, b2 का मान कितना है, -3, तो b2 के दर पर -3, c1 का मान कितना है, -2, C2 का मान कितना है बेटा, -6। बोलो है ना, बोलो बेटा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर देखिए 3 कन्नम 3, 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6। इसका मतलब यहां भी 1/3, यहां भी 1/3, यहां भी 1/3। बोलो बेटा, इसका मतलब है कि ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रूप का है। बोलो बेटा, है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो ये इस रूप का है। बोलो बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि यह जो है समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है बेटा जी, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि के का मान ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न है कि के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरणों 2x धन ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। क्या है बेटा, एक अद्वितीय हल है। तो एक अद्वितीय हल के लिए हमें क्या करना होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखें इन प्रश्न को। और बहुत ही आसान प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा जी पूछा जाएगा, याद रखना। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ रहे हो बेटा। तो अद्वितीय हल के लिए तो पहले तो मैं इसको लिखता हूं समीकरण आपका क्या है बेटा, बोलो। तो समीकरण
समीकरण, तो दिया गया जो समीकरण है बेटा जी वो 2x धन ky बराबर 1 है ना। तो 2x धन ky और बराबर में क्या है बोलो 1 है। अब इस 1 को अगर आप चाहो तो इधर पक्षांतर कर लो बेटा, यानी कि 2x धन ky और जब इधर आएगा 1 बराबर में 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है बेटा। दूसरा समीकरण क्या है बोलो, दूसरा समीकरण है 3x माइनस में 5y है ना, और बराबर में दिया है 7। अब इस 7 को भी पक्षांतर कर दो आप, यहां हो जाएगा 3x और माइनस में बेटा जी 5y और माइनस 7 बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना। क्या लिखो बेटा कि समीकरण 1 तथा 2 समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y और धन में c2 बराबर 0 से करने पर तो बेटा जी तुलना आप जब करोगे ना तो आप देखिए जरा इधर ध्यान से, यहाँ क्या है a1 है तो समीकरण 1 में a1 के स्थान पर क्या है बोलो 2 है, तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 2। अब यहाँ पर देखो बेटा b1 है तो यहाँ b1 के स्थान पर क्या है बोलो k। यहाँ पर क्या है बेटा c1 तो यहाँ c1 के स्थान पर क्या है बोलो -1। इसी तरह से समीकरण 2 की तुलना हम इससे करेंगे, यहाँ a2 है यहाँ पर 3 है, यानी कि a2 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ b2 है यहाँ -5 है तो b2 बराबर क्या हो जाएगा -5। यहाँ पर c2 है और यहाँ पर क्या मान है बोलो -7 है बेटा। अब प्रश्न में कह रहा है कि k का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरणों ये और ये का एक अद्वितीय हल होगा। बोलो बेटा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा है ना। तो अद्वितीय हल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं, अद्वितीय हल के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखना सभी बच्चे ध्यान से देखना, क्योंकि लिखोगे अद्वितीय हल के लिए, किसके लिए बेटा जी अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए। तो अद्वितीय हल के लिए जो फार्मूले होते हैं बेटा जी, जो फार्मूला होता है संबंध होता है a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू और b1 बटे b2। बोलो तो अद्वितीय हल के लिए ये संबंध होता है। अब बताओ a1 का मान कितना है बेटा, a1 का मान है 2, यहाँ लिख लो 2। a2 का मान कितना है बेटा, a2 का मान है 3, यहाँ 3 लिख लो। नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है, देखो इधर k है तो b1 के दर पर k लिख दो। b2 का मान कितना है -5 तो b2 के दर पर -5 लिख दो। इसका इधर गुणा करो बेटा, इसका इधर गुणा करो तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, नॉट इक्वल टू इसका इधर हो जाएगा 3k। तो जैसे ही आप के बराबर निकालोगे बेटा जी तो ये हो जाएगा -10 बटे 3। ये आपका राइट आंसर हो गया। बोलो तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चों को समझ में आया ना। तो ये सभी वास्तविक मानों के लिए इसका मान क्या होगा, अद्वितीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा जी, कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x धन 2y बराबर 1 और तथा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो क्या संबंध होता है, बोलो जल्दी से।
तब होता है बेटा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। होता है कि नहीं? ये 2022 में और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा कि युगपत समीकरण दिया गया, युगपत समीकरण दिया गया, युगपत समीकरण क्या दिया है बेटा? एक तो दिया 3x धन 2y बराबर 1, 3x धन 2y और बराबर 1। अब बताओ इस 1 को हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। अगर करना चाहो तो आप कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बिना पक्षांतर करे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसे मान लेते हैं बेटा जी समीकरण नंबर 1। अगर 0 करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो कैसे करेंगे बेटा? आप देखिए इधर, तो यहां पर हो जाएगा 3x और धन में हो जाएगा 2y। अब इस माइनस को इधर लाओगे तो -1 हो जाएगा बराबर 0। इसे आप मान लो समीकरण नंबर 1। इसी तरह से ये दूसरा समीकरण बेटा जी दिया गया है, इसी तरह से ये दूसरा समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण है आपका 2k - 1 और यहां दिया है x प्लस k - 1 और y बराबर में 2k + 1। अब इसे भी अगर आप चाहो बेटा जी तो आप इसे भी पक्षांतर कर सकते हो, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा 2k - 1 x प्लस k - 1 है ना, y इसको इधर ला लो तो ये हो जाएगा 2k + 1 इक्वल टू 0। किसे हम मानेंगे बेटा? समीकरण नंबर 2, ठीक है ना? तो यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि समीकरण, लिखेंगे हाँ बेटा जी कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, 1 तथा 2 की तुलना A1x धन B1y और धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन में B2y और धन में C2 बराबर 0 से क्या करने पर बोलो? तुलना करने पर। तो जब आप इससे तुलना करो मेरे लल्ला तो आपका क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। तो आपका हो जाएगा बेटा समीकरण 1 में देखो A1 का मान कितना होगा? 3। तो यहाँ हो जाएगा A1 बराबर 3। बोलो बेटा यहाँ पर क्या है? बोलो B1। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पर है C1। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? -1। बोलो, बार बार उसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा A2। अब इससे तुलना करो समीकरण 2 की, तो यहाँ A2 बराबर हो जाएगा बेटा, A2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2k - 1। बोलो हो जाएगा ना? और बेटा जी B2 बराबर क्या हो जाएगा? तो B2 बराबर हो जाएगा बेटा जी k - 1 और C2 बराबर क्या होगा बेटा जी? तो C2 बराबर हो जाएगा माइनस में 2k + 1। चूंकि प्रश्न में कह रहा है का कोई हल नहीं है, तो बेटा जी कोई हल ना होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको कि कोई हल ना होने के लिए, है ना, यहां पे लिखेंगे जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तब जब कोई हल नहीं हो मेरे लाल तो A1 बटे A2 बराबर में B1 बटे B2 है ना, और नॉट इक्वल टू
C1 बटे C2। कोई हल ना होने के लिए ये संबंध होता है बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे बोलो, A1 का मान कितना दिया गया है, A1 का मान दिया है बेटा 3, A2 का मान कितना दिया है बेटा 2k-1, तो A2 के दर पर हो जाएगा 2k-1 बराबर B1 का मान कितना है बेटा, तो B1 का मान है 2, तो इस B1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बोलो 2। B2 का मान कितना है, तो B2 का मान है बेटा जी यहाँ k-1 नॉट इक्वल टू C1 का मान कितना है -1, यहाँ लिखेंगे -1, और C2 का मान है बेटा जी -2k+1। बोलो इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों के, है ना। तो अब देखिए ध्यान से बेटा जी, यहाँ तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, और हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, हमसे प्रश्न में पूछ रहा है k का मान ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है बोलो बेटा, हमसे k का मान पूछ रहा है। तो ये तो बराबर नहीं है, इसे छोड़ दो बेटा, इसे और इसे हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे 2k-1 और बराबर में 2 और बटे k-1। बोलो, तो जब भी यहाँ बराबर का चिन्ह होता है तो हमेशा क्रॉस गुणा होता है। कैसे गुणा होता है बेटा, क्रॉस गुणा होता है, कैंची वाला गुणा। कैसा गुणा बोलो, कैंची वाला गुणा। कैसा गुणा बेटा, कैंची वाला गुणा। तो k-1 का यहाँ गुणा करोगे तो ये 3k-1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका यहाँ गुणा करेंगे बेटा तो 2k-1 हो जाएगा। बोलो, अब इस 3 का k में इसमें क्या करोगे बेटा, गुणा करोगे, तो यहाँ 3k हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 2 दूना 4k और 2 हो जाएगा बेटा। अब k को k की तरफ और संख्या को संख्या की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3k और इधर लाएंगे बेटा -4k। ये प्लस था, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे हो जाएगा बेटा -2, और इसको जब उधर ले जाओगे ना तो माइनस का क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। अब यार देखिए इधर -4k में जब 3k घटाओगे बेटा तो -k आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, इसका मतलब कि k बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1, और यही आपका राइट आंसर है। बोलो सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ बेटा, मैं जरा देख लूं इसका आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, 3x धन y, ठीक है। तो बेटा जी आपको बोलो समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, है ना। 2024 में बेटा जी पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, देखो इधर ध्यान से, यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण। तो बेटा जी यहाँ समीकरण दिया है 3x और माइनस में 5y और -4 और बराबर 0, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे बेटा, आप जो है बोलो आप क्या करोगे, आप इस -4 को उधर भेज दो। जब इस -4 को आप इधर लाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3x और माइनस में 5y। अब इसको उधर ले जाएंगे, समीकरण नंबर माइनस का प्लस हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से अगला जो समीकरण है बेटा, ये 9x बराबर 2y धन 7, तो 9x बराबर 2y धन 7, तो 2y और धन में हो जाएगा बेटा जी 7,
बोलो समझ में आया ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 9 को बटे में लेके चले जाएंगे, या तो 2y को इधर ला लो, 2y को इधर ला लो बेटा, तो 9x और माइनस में 2y और बराबर में 7, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। आशा है कि सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है बेटा, अब आपको समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को लिख लो लाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5y और बराबर में 4, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। बोलो बेटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बेटा जी समीकरण 1 में किस में, बोलो समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 5 का। तो आप यहाँ लिखोगे कि समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर। तो बेटा जी आप गुणा कर दो आराम से। तो गुणा जब आप करोगे बेटा, तो यहां पर देखो ध्यान से, 2 तिहाई 6, यहां हो जाएगा 6x, 2 पंचे 10, यहां हो जाएगा माइनस 10y बराबर। अब देखो बेटा यहां से 2 7 14, इसी तरह से 5 का गुणा करना, इस 5 का इसमें, 5 9 45x माइनस 5 दूना 10y, 5 7 35। अब यहां आप लिखोगे बेटा जी घटाने पर, क्या लिखोगे आप, घटाने पर। अब देखो घटाने में हमेशा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस का यहाँ प्लस छिपा है बेटा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बोलो बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस, इस माइनस के स्थान पर होगा प्लस, यहाँ प्लस छिपा है तो हो जाएगा माइनस। बोलो, अब 45 में से 6 घटाओगे बेटा तो माइनस 39x आएगा। कितना आएगा बोलो, माइनस 39x आएगा। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये घटेगा, 5 में से 4 चला जाएगा 1 और 3 में से 1 चला जाएगा बेटा जी कितना, 2, और ये माइनस में आएगा। आशा है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बोलो बेटा, तो जब आप इधर ध्यान से देखना, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर माइनस 21 और ये 39 चला जाएगा बटे में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 से इसे काट दो बेटा, 3 सते 21 और 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर आ जाएगा 7/13। इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो बेटा और चाहे तो समीकरण 2 में रख दो। तो यहां पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण किसी में रख दो बेटा, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है बेटा, 3x है और माइनस में क्या है 5y और बराबर में क्या है 4। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, इस x के दर पर हो जाएगा 7 और बटे में हो जाएगा 13, माइनस में 5y और बराबर में 4। अब इधर थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है तो मैं इधर कर देता हूं बेटा जी। तो यहां देखिए 7 त्रिक
21 हो जाएगा, और बटे में क्या है 13, और माइनस में हो जाएगा बेटा 5y, और बराबर में हो जाएगा 4। अब 21/13 को हम 4 की तरफ क्या करेंगे बोलो, पक्षांतर करेंगे बेटा। क्या करेंगे बोलो, पक्षांतर करेंगे, है ना। बोलो बेटा क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। बिल्कुल आंसर क्या है बेटा जी, गलत आ रहा है क्या? 1 मिनट। 3x माइनस 5y बराबर -4। बेटा जी मेरा प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, है ना। -4 तो यहां पर हो जाएगा +4, सही तो है। 9x माइनस 2y बराबर 7, है ना। तो 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 तिहाई 6x, 2 पंचे 10y, और 2 चौको 8 होना चाहिए। यहाँ सॉरी बेटा, यहाँ मेरे से गलती हो गई, है ना। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा बेटा जी, यहाँ देखिए 2 चौको 8 होना चाहिए यहाँ। अब 35 में से जब 8 जाएगा तो 27 बचेगा। कितना बचेगा बेटा जी, 27, है ना। तो यहां पर 1 मिनट में इसे सही कर देता हूं बेटा, इसे मैं सही कर देता हूं, जरा 1 मिनट रुक जाओ। तो यहां पर हो जाएगा -27 और बटे -39, माइनस माइनस कैंसिल, तो 30 9 27, 3 का 9 3, 3 3 का 9, यानी कि यहाँ पर बेटा जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, मिस्टेक हो गया मेरे लल्ला, है ना। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9/13। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे बेटा, आप यहाँ पे लिखोगे 9/13, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बेटा 9 त्रिक 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27। तो माइनस में 5y और बराबर 4, अब इसको उधर ले जाओगे तो -27 और बटे हो जाएगा 13, तो माइनस हो जाएगा बेटा 5y बराबर, ध्यान से देखो 13 चौको 52, -27 और बटे में हो जाएगा बेटा 13, तो -5y बराबर, अब देखो 52 में 27 घटाइए, 12 में से 7 जाएगा 5, ये बचेगा 4 में से 25/13। तो जब y बराबर निकालेंगे बेटा तो 25 और बटे ये -5 बटे में चला जाएगा, गुणे 13 तो है ही है, 5 के 5 5 25, यानी y बराबर -5/13। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से आया होगा। x का मान आपका आ गया 9/13, y का मान आ गया -5/13। ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाता है, समझ रहे हैं। लाइट सामने आती है बेटा, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो आपको समझ में आया ना, बोलो बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। जय हिंद।